नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर और मैं हूं आपके साथ में काजल। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्रीमान पुष्पानंदन व्यास मंडल द्वारा आयोजित सत्संग महोत्सव में नैमिषारण्य से पधारे पूज्य व्यासपीठाधीश्वर श्रीमान अनिल जी शास्त्री ने संपूर्ण नगर वासियों को स्वच्छता में नंबर 1 आने पर बधाई देते हुए स्वयं के कल्याण के लिए संदेश दिया। ये जैसे आपने इंदौर नगर को स्वच्छ करके पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित किया है, इसी तरह बाहरी स्वच्छता के साथ साथ हम सबको अपने अंतरंग को भी पवित्र और निर्मल बनाना चाहिए। यदि हमारा अंतःकरण निष्कपट और निश्चल रहे तो परमात्मा की कृपा सदा ही हम सभी को प्राप्त होगी और उस कृपा से हम इस संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में भगवान के पावन चरणों में स्थान जरूर प्राप्त करेंगे। संघर्ष के बाद मिली सफलता ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करती है। संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण किया जाता है। भगवती सीता को राम ने वाल्मीकि आश्रम पहुंचाकर यही शिक्षा समाज को दी है कि हम यदि आने वाली पीढ़ी को सशक्त और शुद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें वैभव में नहीं, संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम जाकर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर लौह और कुश को संसार में प्रकट किया। उक्त विचार नैमिषारण्य से पधारे पूज्य व्यासपीठाधीश्वर जी ने जाल सभागृह में पुष्पानंदन व्यास मंडल द्वारा आयोजित सत्संग महोत्सव में व्यक्त की। इससे पूर्व आचार्य पंडित कवन तिवारी पुष्पानंदन जी महाराज ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालकर सभा को संबोधित किया। मंडल के श्याम अटल विमल लालावट पुरुषोत्तम मनमोहन मुरली माना धन्या राधेश याम काब्रा प्रकाश अजमेरा घनश्याम सुमानी ने आभार व्यक्त किया। है तो आज हमारे बीच जगदीश गुप्ता जी हैं और हम इनको दादाजी ही कहते हैं शुरू से, और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप इस मंडल में जुड़ करके सबको प्रेरणा दो कि ये कैसे हो, क्योंकि आप ही हमें लाए थे। जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों को पुष्पानंदन व्यास मंडल की ओर से भाव भरा सादर नमस्कार। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माँ अहिल्या की पावन नगरी में पूज्य व्यास पीठाधीश्वर नैमिषारण्य धाम से यहाँ पधारे और अपने दिव्य उद्बोधनों के माध्यम से उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। चूँकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पूरा संसार कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। और पूज्य गुरुदेव महाराज ने इन सब विषयों पर चिंतन मनन किया और यह निर्णय किया कि इन सब संसारियों के दुखों को दूर कैसे किया जाए। तो सारभूत में अपनी बात बताऊं कि हमारे कर्म ही हमारे कष्ट का कारण होते हैं और उन कर्मों का निवारण धर्म से होता है। इस हेतु पूज्य गुरुदेव यहाँ पधारे, धर्म की शिक्षा दे करके वे हमें यह मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक भव्य वेद व्यास आश्रम का निर्माण किया जाए, जहाँ पर वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञशालाएं हों और संपूर्ण ज्ञान रखने वाले विद्वान आचार्य उस यज्ञ में, उस यज्ञशाला में स्थापित हों, जो समय समय पे नगर के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और समस्त भक्तजनों के कल्याण के लिए यज्ञादि कर्म करते रहें, ताकि ग्रहों से जो विपरीतता जीवन में आती है वह विपरीतता समाप्त हो और प्रसन्न होकर के सभी अपने जीवन को जिए। पूज्य गुरुदेव ने एक मंडल का निर्माण इंदौर में कराया जो श्री पुष्पानंदन व्यास मंडल के नाम से है और जिसके मुख्य संरक्षक कहें या व्यवस्थापक कहें वे श्याम सुंदर जी अटल हैं और उनके मार्गदर्शन में ही विमल जी लालावत, मोहन जी मानधनिया, पुरुषोत्तम जी मानधनिया, घनश्याम जी सोमानी, राधेश्याम जी मालानी, विजय वर्गीय जी आदि सभी उस मंडल की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। समय समय पर धर्म यात्राएँ होती हैं और पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन सभी भक्तजनों को, इंदौर वासियों को प्राप्त होता रहता है। मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी पुष्पानंदन कांटाफोड़ वाले। जय श्री कृष्ण। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।